अध्याय 4 का दूसरा बिंदु यह बताता है कि ज्ञान से किया गया कर्म मनुष्य को कभी बांधता नहीं है, और यही गीता का सबसे गहरा और क्रांतिकारी संदेश है। सामान्य मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है उसे कर्म मानता है, और यह भी मान लेता है कि यही कर्म उसके दुख और बंधन का कारण है। इसलिए कभी वह कर्म से भागना चाहता है, कभी त्याग की ओर आकर्षित होता है, और कभी सोचता है कि संसार छोड़ देने से ही शांति मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि कर्म स्वयं कभी बंधन नहीं बनता, बल्कि कर्म के पीछे जो अज्ञान और अहंकार छिपा होता है वही वास्तविक बंधन होता है। मनुष्य जब यह सोचकर कर्म करता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यह कर्म मेरा है और इसका फल भी मुझे ही मिलना चाहिए, तब वही कर्म धीरे धीरे उसके मन पर बोझ बन जाता है, और वही बोझ जन्म जन्मांतर के बंधन का कारण बनता है। लेकिन जब वही कर्म ज्ञान के साथ किया जाता है तब उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह गहरा बोध है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और यह शरीर तथा कर्म केवल प्रकृति के माध्यम हैं। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब मनुष्य कर्म करता हुआ भी भीतर से मुक्त रहने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अग्नि में डालने पर लकड़ी, घी और सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में डालने पर कर्म अपने बंधनकारी स्वरूप को खो देते हैं। कर्म बाहर से वही रहता है, देखने में वही कार्य होता है, लेकिन भीतर का भाव पूरी तरह बदल जाता है। अज्ञानी व्यक्ति सेवा करता है तो उसके भीतर यह इच्छा रहती है कि लोग मुझे पहचानें, मेरा सम्मान करें और मेरी प्रशंसा करें। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सेवा करता है तो वह उसे अपना स्वाभाविक कर्तव्य मानता है। अज्ञानी व्यक्ति दान करता है तो उसे बदले में नाम और यश चाहिए, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति दान करता है तो उसे केवल संतोष मिलता है। यही ज्ञान और अज्ञान के कर्म में अंतर है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म छोड़ देना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा कराया ही जाएगा। चाहे मनुष्य बाहर से कुछ न करे, भीतर उसका मन फिर भी कर्म करता रहेगा। इसलिए गीता कर्म त्याग नहीं बल्कि कर्मयोग सिखाती है। कर्मयोग का अर्थ है ज्ञान के साथ कर्म करना, समर्पण के साथ कर्म करना और फल को ईश्वर पर छोड़कर कर्म करना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है और वह केवल एक निमित्त मात्र है, तब उसके भीतर अहंकार नहीं बचता, और जहाँ अहंकार नहीं रहता वहाँ बंधन भी नहीं रहता। श्री कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। वे कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, लेकिन कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि न तो मुझे किसी फल की इच्छा है और न ही मेरे भीतर कर्तापन का अहंकार है। यही शिक्षा अर्जुन को दी जा रही है, क्योंकि अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि युद्ध को ज्ञान के साथ करना ही समाधान है। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन में कर्म करते हुए भी शांति और मुक्ति चाहता है। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु हमें यह सिखाता है कि मुक्ति जीवन छोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीने से मिलती है। जब कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है तब कर्म बोझ नहीं रहता, कर्म पूजा बन जाता है, कर्तव्य साधना बन जाता है, और पूरा जीवन एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें मनुष्य स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, और वही समर्पण उसे धीरे धीरे मुक्त कर देता है। जब श्री कृष्ण ज्ञानयुक्त कर्म की बात करते हैं तो वे केवल सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि देते हैं। वे समझाते हैं कि संसार में रहते हुए भी मुक्त कैसे रहा जा सकता है। सामान्य मनुष्य का मन हमेशा अतीत और भविष्य में उलझा रहता है। वह सोचता है कि मैंने क्या किया, मुझे क्या मिलेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन यही विचार धीरे धीरे उसके कर्मों को बोझ बना देते हैं।
ज्ञान का उदय होने पर मनुष्य वर्तमान में टिकना सीखता है। वह जो कर रहा होता है पूरी जागरूकता के साथ करता है, लेकिन उसके भीतर फल की बेचैनी नहीं रहती। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति अधिक कर्म करता हुआ भी थकता नहीं और अज्ञानी व्यक्ति कम कर्म करके भी तनाव से भर जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का बंधन बाहर नहीं, भीतर बनता है। बाहर तो केवल क्रिया है, लेकिन भीतर जब मैं और मेरा जुड़ जाता है, तब वही क्रिया बंधन बन जाती है। जब यह मैं और मेरा हट जाता है, तब वही क्रिया शुद्ध हो जाती है। यही ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान मनुष्य को कर्म से अलग नहीं करता, बल्कि कर्म के ऊपर उठा देता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म उसके ऊपर हावी नहीं होता। वह सुख आए तो भी संतुलित रहता है और दुख आए तो भी विचलित नहीं होता। यही समत्व भाव गीता का आधार है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करा रहे हैं, वह स्वयं को कर्ता मानना छोड़ देता है। जब कर्तापन छूट जाता है, तब दोष, भय और पछतावा भी छूटने लगते हैं। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ अपने मन पर नहीं ढोता। वह जानता है कि उसका काम केवल सही कर्म करना है, फल देना ईश्वर का काम है। अर्जुन के लिए यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि युद्ध के परिणामों की चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि परिणामों की चिंता छोड़कर यदि वह धर्म के अनुसार कर्म करेगा, तो वह पाप से भी बचेगा और बंधन से भी मुक्त रहेगा। यही कारण है कि गीता में बार बार ज्ञान और कर्म को जोड़ा गया है। केवल कर्म अंधा हो सकता है और केवल ज्ञान शुष्क हो सकता है, लेकिन जब ज्ञान और कर्म एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जीवन दिव्य बन जाता है। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि भाव के अनुसार उसका मूल्य तय होता है। एक छोटा सा कर्म भी यदि ज्ञान और समर्पण से किया जाए, तो वह महान बन जाता है, और बड़ा से बड़ा कर्म भी यदि अहंकार से किया जाए, तो वह बंधन बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ज्ञानयुक्त कर्म को यज्ञ के समान बताते हैं। यज्ञ में जैसे आहुति दी जाती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है। जब कर्म अर्पित हो जाता है, तब वह कर्म मनुष्य का नहीं रहता, वह ईश्वर का हो जाता है, और जो कर्म ईश्वर का हो जाए, वह मनुष्य को कैसे बांध सकता है। इस प्रकार अध्याय 4 का दूसरा बिंदु धीरे धीरे अर्जुन को यह समझाने लगता है कि युद्ध करना उसका बंधन नहीं है, बल्कि युद्ध से भागना उसके कर्तव्य से पलायन है। ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही सच्चा कर्मयोग है, और यही कर्मयोग मनुष्य को संसार में रहते हुए भी मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण जब ज्ञानयुक्त कर्म की बात करते हैं, तो वे मनुष्य के भीतर बैठे भय को धीरे धीरे समाप्त करते हैं, क्योंकि अधिकांश कर्म भय से ही जन्म लेते हैं। मनुष्य डरता है कि यदि मैंने यह कर्म नहीं किया तो क्या होगा, यदि यह निर्णय गलत हो गया तो क्या होगा, यदि लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे तो क्या होगा, और यही भय उसे भीतर से जकड़ लेता है। ज्ञान का प्रकाश जब भीतर आता है, तब मनुष्य यह समझने लगता है कि भय का मूल कारण अज्ञान है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह कर्म करते समय मृत्यु, हानि और अपमान से डरना छोड़ देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे, क्योंकि अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर भीतर से टूट गया था। भगवान उसे बताते हैं कि तू जिनके लिए शोक कर रहा है, वे नष्ट होने वाले नहीं हैं, न तू नष्ट होने वाला है, फिर भय किस बात का है। यही ज्ञान जब कर्म से जुड़ता है, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही उसका स्वधर्म है। स्वधर्म के अनुसार किया गया कर्म कभी बंधन नहीं बनता।
जो व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है वह भीतर से हल्का रहता है, जबकि जो व्यक्ति दूसरों को देखकर या तुलना में कर्म करता है वह भीतर से भारी होता चला जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म में मनुष्य सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखता है। उसे सफलता मिले तो वह अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिले तो वह टूटता नहीं। यही संभाव उसे बंधन से बचाता है। अर्जुन को यही शिक्षा दी जा रही थी कि युद्ध का परिणाम उसके हाथ में नहीं है, लेकिन युद्ध करना उसका कर्तव्य है। यदि वह परिणाम के डर से युद्ध छोड़ देता है तो वह कर्म से नहीं बल्कि अज्ञान से संचालित होगा। ज्ञान मनुष्य को यह शक्ति देता है कि वह सही कर्म करे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसके कर्म केवल वर्तमान क्षण में हैं और फल भविष्य में ईश्वर के अधीन है, तब उसका मन शांत होने लगता है। यही शांति उसे कर्म करते हुए भी मुक्त बनाती है। श्री कृष्ण बार बार यह संकेत देते हैं कि कर्म का वास्तविक त्याग बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है। बाहरी त्याग में मनुष्य वस्तुएं छोड़ता है, संबंध छोड़ता है, कर्म छोड़ता है, लेकिन भीतरी त्याग में वह अहंकार, फल की इच्छा और कर्तापन छोड़ता है। यही भीतरी त्याग कर्म को बंधन से मुक्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता हुआ भी त्यागी होता है, क्योंकि उसके भीतर संग्रह की वृत्ति नहीं रहती। वह जो करता है उसी क्षण छोड़ देता है। यही कारण है कि उसके मन पर कर्म का बोझ जमा नहीं होता। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु धीरे धीरे अर्जुन को योद्धा से योगी बना रहा है। बाहर से वह वही धनुष धारण किए खड़ा है, लेकिन भीतर से उसका दृष्टिकोण बदल रहा है। श्री कृष्ण यही दिखाना चाहते हैं कि योग गुफाओं में नहीं बल्कि युद्धभूमि में भी संभव है, यदि दृष्टि सही हो। यही ज्ञानयुक्त कर्म का रहस्य है। जब कर्म दृष्टि से बदलता है तब जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि गीता केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु मनुष्य को यह साहस देता है कि वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है, बस उसे अपने कर्मों को ज्ञान की रोशनी में करना सीखना होगा। ज्ञानयुक्त कर्म का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों का साक्षी बनना सीख जाता है। सामान्य स्थिति में मनुष्य कर्म करता है और उसी कर्म में डूब जाता है। वह कर्म के साथ इतना जुड़ जाता है कि उसे लगता है यही मैं हूँ, यही मेरी पहचान है। लेकिन ज्ञान आने पर वह कर्म को करता जरूर है, पर कर्म में खोता नहीं है। वह जानता है कि कर्म हो रहा है, लेकिन वह स्वयं उससे ऊपर है। यही साक्षी भाव उसे बंधन से बचाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य साक्षी भाव से कर्म करता है तब उसके भीतर क्रोध, द्वेष और मोह स्वतः कमजोर पड़ने लगते हैं। क्रोध तब आता है जब अपेक्षा होती है, द्वेष तब आता है जब अहंकार को ठेस पहुंचती है, और मोह तब आता है जब अज्ञान होता है। ज्ञान इन तीनों की जड़ पर प्रहार करता है। अर्जुन के मन में जो मोह था वही उसे युद्ध से रोक रहा था, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि यह मोह करुणा नहीं है बल्कि अज्ञान है। करुणा ज्ञान से आती है और मोह अज्ञान से। जब मनुष्य ज्ञान के साथ कर्म करता है तब उसकी करुणा भी शुद्ध होती है। वह किसी के प्रति आसक्ति से नहीं बल्कि कर्तव्य और धर्म से प्रेरित होकर कर्म करता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं मानता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर कर्म कर रहा है और हर किसी की यात्रा अलग है। इसलिए उसके भीतर न तो घमंड होता है और न ही हीन भावना। यही संतुलन उसे भीतर से स्थिर बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति जब कर्म करता है तब उसका मन इधर उधर नहीं भटकता। वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहता है।
यही उपस्थिति उसके कर्म को प्रभावी और पवित्र बना देती है। अज्ञानी व्यक्ति भविष्य के डर और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है, इसलिए उसका कर्म अधूरा और अशांत रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि युद्ध भूमि में भी यदि तू पूरी जागरूकता के साथ, ज्ञान के साथ कर्म करेगा तो वही कर्म तुझे ऊपर उठाएगा। यही कारण है कि गीता में कर्म को छोड़ने की नहीं बल्कि कर्म को शुद्ध करने की बात कही गई है। कर्म तब शुद्ध होता है जब उसके पीछे उद्देश्य धर्म होता है और दृष्टि ज्ञान होती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि समष्टि के संतुलन के लिए है, तब उसके कर्म अपने आप ऊंचे हो जाते हैं। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञानयुक्त कर्म करने वाला व्यक्ति परिणाम चाहे जैसा भी हो, भीतर से संतुष्ट रहता है। उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही आंतरिक स्वतंत्रता ही वास्तविक मुक्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी मुक्ति का स्वाद युद्ध शुरू होने से पहले ही चखा रहे हैं, ताकि वह समझ सके कि बंधन परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से बनता है और मुक्ति भी दृष्टि बदलने से ही मिलती है। यही ज्ञान जब कर्म से जुड़ता है तब जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन एक साधना बन जाता है और यही साधना मनुष्य को धीरे धीरे परम सत्य की ओर ले जाती है। जब मनुष्य ज्ञान के साथ कर्म करना सीख लेता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहले जहां कर्म बोझ लगता था, वहीं कर्म आनंद का कारण बनने लगता है। पहले जहां हर काम में थकान महसूस होती थी, वहीं अब वही काम करते हुए भी भीतर ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि थकान शरीर से नहीं, मन से आती है और मन तभी थकता है जब वह फल की चिंता से भरा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी विश्राम में रहता है, क्योंकि उसका मन परिणाम के बोझ से मुक्त होता है। वह जानता है कि जो होना है वह ईश्वर की व्यवस्था से होगा, इसलिए वह अपने कर्तव्य में पूरी शक्ति लगा देता है और शेष छोड़ देता है। यही छोड़ देना ही वास्तविक त्याग है। यही त्याग कर्म को बंधन बनने से रोकता है। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध मन के भीतर भी लड़ा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे थे कि यदि तू मन से हार गया तो युद्ध भूमि में खड़े होकर भी हार जाएगा, लेकिन यदि तू ज्ञान के साथ कर्म करेगा तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी भीतर से अडिग रहेगा। ज्ञानयुक्त कर्म मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बनने देता। वह परिस्थिति में रहता जरूर है, लेकिन परिस्थिति के ऊपर खड़ा होता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी टूटता नहीं और सुख में भी बहकता नहीं। उसका जीवन एक संतुलित धारा की तरह बहता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को नहीं देता। वह जानता है कि उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि और उसका अवसर सब ईश्वर की देन है। इसलिए उसके भीतर कृतज्ञता का भाव बना रहता है। कृतज्ञता अहंकार को गलने नहीं देती और जहां अहंकार नहीं रहता, वहां बंधन भी नहीं रहता। अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को अपनी महानता का प्रमाण मानता है, इसलिए थोड़ा सा अपमान भी उसे भीतर से जला देता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा मानता है, इसलिए उसे न प्रशंसा की भूख रहती है और न निंदा का भय। यही स्वतंत्रता उसे भीतर से हल्का बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म करने वाला व्यक्ति समय के साथ नहीं लड़ता। वह जानता है कि हर घटना का अपना समय होता है, इसलिए वह अधीर नहीं होता। अधीरता अज्ञान का लक्षण है और धैर्य ज्ञान का। जब धैर्य कर्म से जुड़ जाता है, तब कर्म में स्थिरता आ जाती है। यही स्थिरता मनुष्य को बार बार गिरने से बचाती है।
अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु धीरे धीरे यह स्पष्ट करता है कि कर्मयोग केवल दर्शन नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मनुष्य को सिखाता है कि कैसे वह परिवार, समाज और संसार में रहते हुए भी अपने भीतर शांति बनाए रख सकता है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ज्ञान के प्रकाश में करने लगता है, तब उसका जीवन संघर्ष नहीं रहता बल्कि एक यात्रा बन जाता है। यही यात्रा उसे अनुभव कराती है कि बंधन बाहर नहीं थे, बंधन तो भीतर थे, और जैसे ही दृष्टि बदली वैसे ही बंधन ढीले पड़ने लगे। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही अध्याय 4 के दूसरे बिंदु का गूढ़ सार है, जो अर्जुन को युद्धभूमि में खड़े खड़े जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा रहा है। ज्ञानयुक्त कर्म मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से स्वतंत्र बनाता है और यही स्वतंत्रता उसका सबसे बड़ा धन बन जाती है। सामान्य मनुष्य बाहरी स्वतंत्रता चाहता है। वह सोचता है कि जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होंगी तब मैं सुखी रहूंगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आती है। जब मनुष्य ज्ञान के साथ कर्म करता है, तब वह परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करता, वह हर परिस्थिति में सही कर्म करना सीख लेता है। यही सीख उसे भीतर से अडिग बना देती है। युद्धभूमि में खड़े अर्जुन के लिए यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसके सामने जो परिस्थिति थी वह बदली नहीं जा सकती थी। उसके सामने युद्ध था, अपने ही लोग थे और कर्तव्य की कठोर पुकार थी। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि परिस्थिति से भागना समाधान नहीं है, बल्कि परिस्थिति के भीतर धर्म को पकड़कर खड़े रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। ज्ञानयुक्त कर्म मनुष्य को यही साहस देता है। जब कर्म ज्ञान से जुड़ता है, तब मनुष्य अपने निर्णयों को लेकर भीतर से स्पष्ट हो जाता है। उसे यह भय नहीं सताता कि लोग क्या कहेंगे, इतिहास क्या लिखेगा या परिणाम क्या होगा। वह केवल यह देखता है कि इस क्षण में धर्म क्या है और वही करता है। यही स्पष्टता उसके मन को हल्का कर देती है। अज्ञानी व्यक्ति निर्णय के बाद भी पछताता रहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति निर्णय के बाद भी शांत रहता है, क्योंकि उसने निर्णय अपने अहंकार से नहीं, अपने कर्तव्य से लिया होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से सीखता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं है। यदि कोई कर्म सफल हुआ तो वह उससे अहंकार नहीं पालता, और यदि कोई कर्म असफल हुआ तो वह स्वयं को दोषी मानकर टूटता नहीं। वह हर अनुभव को एक शिक्षा के रूप में स्वीकार करता है। यही दृष्टि उसे आगे बढ़ाती है। अर्जुन को यही दृष्टि दी जा रही थी ताकि वह युद्ध के हर क्षण को बोझ नहीं बल्कि धर्म यात्रा की तरह देख सके। श्री कृष्ण यह भी संकेत देते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म का प्रभाव केवल करने वाले पर ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब एक व्यक्ति बिना अहंकार, बिना भय और बिना स्वार्थ के कर्म करता है, तब उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति बिना उपदेश दिए भी लोगों को मार्ग दिखा देता है। उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु धीरे धीरे यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान और कर्म का मिलन मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। वही व्यक्ति जो पहले अपने कर्मों से घबराता था, वही अब कर्मों को साधना की तरह अपनाने लगता है। यही साधना उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि जीवन की कोई भी चुनौती उसे तोड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी मजबूती की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि बिना भीतर मजबूत हुए बाहरी युद्ध जीतना संभव नहीं है। जब भीतर का युद्ध जीत लिया जाता है, तब बाहर का युद्ध अपने आप सरल हो जाता है। यही कारण है कि गीता में युद्ध से पहले ज्ञान दिया गया है। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु हमें यह समझाता है कि कर्म से डरना नहीं है, कर्म को समझना है। जब समझ आ जाती है, तब कर्म बंधन नहीं रहता,
कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विजय को प्राप्त कर लेता है, जो किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। ज्ञानयुक्त कर्म का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन की गति को समझने लगता है। पहले वह जीवन को एक दौड़ मानता है, जहां उसे किसी से आगे निकलना है, किसी से बेहतर बनना है, किसी लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाना है। लेकिन ज्ञान आने पर उसे यह बोध होता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह दृष्टि देते हैं कि कर्म का मूल्य उसकी गति से नहीं, उसकी शुद्धता से तय होता है। जब मनुष्य जल्दबाजी में कर्म करता है, तब वह अधिक गलतियां करता है, क्योंकि जल्दबाजी भय और लोभ से जन्म लेती है। ज्ञान मनुष्य को धैर्य देता है और धैर्य कर्म को स्थिर बनाता है। स्थिर कर्म कभी बंधन नहीं बनता। अर्जुन के भीतर जो अस्थिरता थी, वही उसे धनुष नीचे रखने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए श्री कृष्ण पहले उसके भीतर स्थिरता पैदा कर रहे थे। वे उसे समझाते हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है, तब कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाता है। ज्ञानयुक्त कर्म मनुष्य को यह भी सिखाता है कि हर भूमिका पवित्र है। कोई योद्धा है, कोई शिक्षक है, कोई माता है, कोई सेवक है, कोई शासक है, लेकिन जब हर भूमिका धर्म के अनुसार निभाई जाती है, तब कोई भी भूमिका छोटी नहीं रहती। अज्ञान मनुष्य को तुलना सिखाता है, ज्ञान मनुष्य को स्वीकार सिखाता है। जो व्यक्ति अपने हिस्से का कर्म पूरे मन से करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे कि उसका धर्म युद्ध करना है, चाहे उसका मन कुछ भी कहे। मन तो भावनाओं से चलता है, लेकिन धर्म विवेक से चलता है। ज्ञान विवेक को जागृत करता है और विवेक से किया गया कर्म कभी पाप नहीं बनता। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म करने वाला व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। वह कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे परिभाषित नहीं करता। उसकी पहचान उसके कर्म से नहीं, उसके बोध से होती है। ज्ञान मनुष्य को यह भी सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इन दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में स्थिर होता है। जब यह स्थिरता कर्म में उतरती है, तब कर्म में भी संतुलन आ जाता है। अर्जुन के लिए यह संतुलन अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि युद्ध में भावनाओं का बहाव उसे विचलित कर सकता था। श्री कृष्ण उसे यही संतुलन दे रहे थे। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु धीरे धीरे यह स्पष्ट कर देता है कि ज्ञानयुक्त कर्म केवल मोक्ष का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने का भी साधन है। जब मनुष्य कर्म को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखने लगता है, तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। यही अर्थ मनुष्य को भीतर से तृप्त करता है। यही तृप्ति उसे बाहरी लालसाओं से मुक्त करती है। और जब लालसाएं शांत हो जाती हैं, तब कर्म स्वयं शांत हो जाता है। यही शांति कर्म को बंधन बनने से रोकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी शांति की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि बिना शांति के न धर्म निभाया जा सकता है और न ही जीवन जिया जा सकता है। अध्याय 4 का यह दूसरा बिंदु अंततः यही सिखाता है कि ज्ञान और कर्म जब एक हो जाते हैं, तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, जीवन साधना बन जाता है और वही साधना मनुष्य को धीरे धीरे परम सत्य के समीप ले जाती है। अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब सत्य दबाया जाने लगता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का जीवन कठिन बना दिया जाता है, तब ईश्वर केवल उपदेश देकर नहीं रुकते, बल्कि स्वयं कर्मभूमि में उतरते हैं। अधर्म का विनाश केवल शस्त्र से नहीं होता, बल्कि चेतना के स्तर पर होता है। भगवान का अवतार यह स्पष्ट करता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, उसका अंत निश्चित है।
हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, दुर्योधन जैसे पात्र केवल व्यक्ति नहीं थे, वे उस मानसिकता के प्रतीक थे जो अहंकार, हिंसा और स्वार्थ से जन्म लेती है। भगवान ने इनका विनाश करके यह संदेश दिया कि शक्ति का दुरुपयोग करने वाला अंततः स्वयं ही नष्ट होता है। धर्म की स्थापना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि न्याय, करुणा, सत्य और कर्तव्य का जीवन में उतारना है। जब कृष्ण अर्जुन से युद्ध के लिए कहते हैं, तो वे हिंसा का समर्थन नहीं करते, बल्कि कर्तव्य से पलायन करने वाले मन को जागृत करते हैं। धर्म तब जीवित रहता है जब समाज में संतुलन बना रहे, और यही संतुलन स्थापित करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अवतार हमें यह भी सिखाता है कि अधर्म का विरोध करना ही धर्म है, चाहे वह बाहरी युद्ध हो या अपने भीतर चल रहा संघर्ष। यही कारण है कि हर युग में अवतार की कथा प्रासंगिक रहती है, क्योंकि अधर्म का स्वरूप बदलता है, पर उसका मूल स्वभाव वही रहता है। अधर्म केवल युद्ध भूमि में खड़े शत्रु का नाम नहीं है। अधर्म वह सोच है जो मनुष्य को अपने कर्तव्य से दूर ले जाती है। जब लोभ, अहंकार और क्रोध निर्णय लेने लगते हैं, तब समाज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। भगवान का अवतार इसी पतन को रोकने के लिए होता है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म कोई कठोर नियमों का ढांचा नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार न्यायपूर्ण आचरण है। जब श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र उठाते हैं, तो वह व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होती, वह धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म होता है। अधर्म के विनाश का अर्थ किसी जाति, वर्ग या व्यक्ति का नाश नहीं, बल्कि उस विचारधारा का अंत है जो अन्याय को जन्म देती है। अवतार यह भी सिखाता है कि अधर्म को केवल बाहर ढूंढना आसान है, पर उसका मूल हमारे भीतर भी छिपा हो सकता है। जब हम अपने लाभ के लिए सत्य से समझौता करते हैं, जब हम मौन रहकर अन्याय का समर्थन करते हैं, तब हम भी अधर्म का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए भगवान का संदेश केवल शत्रुओं के लिए नहीं, बल्कि स्वयं भक्तों के लिए भी होता है। धर्म की पुनः स्थापना तब होती है जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, करुणा और कर्तव्य को फिर से स्थान देता है। यही कारण है कि गीता में कर्म करने पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि निष्क्रियता भी कई बार अधर्म का ही एक रूप बन जाती है। अधर्म का अंत तात्कालिक नहीं होता, वह एक प्रक्रिया है। कभी वह शस्त्रों से होता है, कभी ज्ञान से और कभी धैर्य से। भगवान हर युग में अलग अलग रूप लेकर यह दिखाते हैं कि धर्म स्थिर नहीं, बल्कि जीवित है। जब समाज में भय फैलाया जाता है, तब अवतार साहस देता है। जब झूठ को सत्य बना दिया जाता है, तब अवतार विवेक जगाता है। धर्म की पुनः स्थापना का अंतिम उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन है। जब मनुष्य भीतर से बदलता है, तभी समाज बदलता है। यही अवतार का गूढ़ रहस्य है, और यही कारण है कि अधर्म चाहे जितनी बार उठे, धर्म हर बार नए रूप में स्थापित होता है। धर्म का स्वरूप हर युग में बदलता रहा है। कभी वह खुली हिंसा के रूप में सामने आता है, कभी छल, कपट और स्वार्थ की आड़ में छिप जाता है। जब अन्याय को बुद्धिमानी कहा जाने लगता है और सत्य बोलने वाला मूर्ख समझा जाने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि अधर्म अपने चरम पर है। ऐसे समय में ईश्वर का अवतार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि चेतना का जागरण होता है। भगवान यह सिद्ध करते हैं कि धर्म कमजोर नहीं है, बल्कि धैर्यवान है। धर्म प्रतीक्षा करता है, पर जब सीमा टूट जाती है, तब वह स्वयं को प्रकट करता है। अधर्म का विनाश अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे अपने ही बोझ से गिरता है। रावण का अंत केवल राम के बाण से नहीं हुआ, वह अपने अहंकार, अपनी कामना और अपने अत्याचारों से पहले ही हार चुका था। कंस का भय उसकी ही आत्मा को खा रहा था। दुर्योधन के पास सेना थी, सत्ता थी, पर धर्म नहीं था। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि जहां धर्म नहीं होता,
वहाँ विजय केवल भ्रम होती है। अधर्म कुछ समय तक फलता फूलता दिख सकता है, पर अंत में वह स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। धर्म की पुनः स्थापना का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग साधु बन जाएं या संसार त्याग दें। धर्म का अर्थ है अपने अपने स्थान पर रहते हुए न्याय के साथ जीना। राजा का धर्म अलग है, योद्धा का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, पर सभी का मूल एक ही है, कर्तव्य। जब कर्तव्य से भागा जाता है तब अधर्म जन्म लेता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि युद्ध पाप नहीं है, कर्तव्य से पलायन पाप है। यह संदेश आज भी उतना ही जीवित है, क्योंकि आज भी मनुष्य जिम्मेदारियों से बचने के लिए तर्क ढूंढता है। अधर्म का एक सबसे खतरनाक रूप है मौन। जब अन्याय होते हुए देखकर भी मनुष्य चुप रहता है, तब अधर्म और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। भगवान का अवतार हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। सत्य का पक्ष लेना आसान नहीं होता, पर यही धर्म का मार्ग है। अवतार यह भरोसा देता है कि जो सत्य के साथ खड़ा होता है वह अंततः अकेला नहीं रहता, भले ही प्रारंभ में उसे अकेलापन सहना पड़े। धर्म की पुनः स्थापना केवल बाहरी व्यवस्था को बदलने से नहीं होती, वह मन के परिवर्तन से होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध को संयम में बदलता है, अपने लोभ को संतोष में बदलता है, अपने अहंकार को सेवा में बदलता है, तभी वास्तविक धर्म स्थापित होता है। भगवान का अवतार हमें यही दर्पण दिखाता है कि अधर्म कहीं बाहर नहीं, हमारे निर्णयों में छिपा होता है। जैसे ही निर्णय धर्म के आधार पर होने लगते हैं, अधर्म स्वतः कमजोर पड़ने लगता है। हर अवतार यह घोषणा करता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश को रोक नहीं सकता। धर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल परीक्षा से गुजरता है। जब जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब अवतार यह दिखाने आता है कि परिवर्तन अभी बाकी है। यही आशा धर्म की आत्मा है। यही कारण है कि अधर्म का विनाश केवल भूतकाल की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। अधर्म का विनाश केवल बाहरी संघर्ष से नहीं होता, बल्कि आंतरिक संघर्ष से भी होता है। जब मनुष्य के भीतर लालच, घृणा, क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं, तब वह अपने ही जीवन और समाज के लिए खतरा बन जाता है। भगवान के अवतार हमें यह सिखाते हैं कि अधर्म का सामना केवल शस्त्रों या शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और साहस से भी किया जा सकता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में भले असहाय महसूस कर रहे थे, पर कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि सत्य और न्याय के लिए उठ खड़ा होना ही धर्म है। धर्म की पुनः स्थापना का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यह केवल नेताओं, राजाओं या योद्धाओं के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। जब हम अपने छोटे छोटे फैसलों में सत्य और न्याय का पालन करते हैं, तभी समाज में संतुलन बनता है। अधर्म को फैलने का मौका नहीं मिलता। अवतार यह स्पष्ट करता है कि हर युग में धर्म की रक्षा करना आवश्यक है, भले ही उसके लिए महान परिश्रम या बलिदान क्यों न करना पड़े। भगवान का अवतार यह भी दर्शाता है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं होता। जैसे अंधकार सूरज के उदय के साथ गायब हो जाता है, वैसे ही अधर्म का अंत भी निश्चित है। हिरण्यकशिपु का अहंकार, रावण की दुष्टता, दुर्योधन की लालसा, सभी अंततः उनके अपने कर्मों का परिणाम बने। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि अधर्म की शक्ति केवल क्षणिक होती है और सत्य की शक्ति शाश्वत। अधर्म का विनाश केवल समाज की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों का सामना करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने भीतर धर्म की स्थापना करते हैं। अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मनुष्य का कर्तव्य है
कि वह अपने भीतर सत्य और न्याय के मार्ग पर स्थिर रहे। यही आंतरिक धर्म है जो समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत करता है। अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना केवल नकारात्मक और सकारात्मक का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह चेतना का संघर्ष है। जब समाज में अन्याय, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब भगवान का अवतार यह दिखाता है कि सही और गलत के बीच चुनाव हमेशा संभव है। वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं, सोच और इच्छाओं से भी होता है। भगवान के अवतार हमें यह सिखाते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। यह अंत कभी अचानक नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति, समाज और पूरे युग के भीतर धीरे धीरे अपने प्रभाव से कमजोर होता है। धर्म की पुनः स्थापना तब होती है जब सत्य के मार्ग पर चलने वाले जागरूक होते हैं और न्याय के लिए खड़े होते हैं। यही कारण है कि हर युग में अवतार का महत्व अपरिहार्य है। अधर्म का स्वरूप हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी वह भौतिक शक्ति के रूप में दिखाई देता है, युद्ध, बल और आतंक के माध्यम से। कभी वह मानसिक और भावनात्मक रूप में प्रकट होता है, दुष्ट विचार, छल, लालच और अहंकार के रूप में। ऐसे समय में मानव यह सोचने लगता है कि अधर्म स्थायी है, सत्य और धर्म कमजोर हैं। यही वह समय है जब भगवान का अवतार धरती पर आता है और दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, धर्म का अंत कभी नहीं होता। इतिहास के हर युग में अधर्म ने कई रूप लिए हैं। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और शक्ति के कारण मानवता पर अत्याचार कर रहा था। रावण ने अपनी इच्छा और अहंकार से पूरे समाज को पीड़ा दी। कंस ने अन्याय और अत्याचार के माध्यम से सत्ता का दुरुपयोग किया। ऐसे समय में केवल दंड देना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह केवल बाहरी विनाश है। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि अधर्म का वास्तविक विनाश तब होता है जब उसके विचार, मानसिकता और प्रभाव को खत्म किया जाता है। अधर्म और धर्म का यह संघर्ष केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़ा होता है, तब वह नैतिक द्वंद्व से गुजरता है। उसकी पीड़ा यह दर्शाती है कि अधर्म केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी प्रभावित करता है। कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं, यह समझाते हैं कि धर्म का पालन करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है, चाहे उसका मार्ग कठिन क्यों न हो। यह सिखाता है कि अधर्म का विनाश केवल विजयी होने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहने से होता है। भगवान का अवतार यह भी सिखाता है कि अधर्म के विनाश के लिए शक्ति, साहस और ज्ञान का मेल आवश्यक है। केवल शक्ति होने पर अधर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता, बुद्धि के बिना भी धर्म स्थापित नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि केवल परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। यही कारण है कि अवतार हमेशा ऐसे समय में आते हैं जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और अज्ञानता के कारण अधर्म की चपेट में हो। भक्तों और निर्दोषों की रक्षा भी अधर्म के विनाश का एक बड़ा पहलू है। प्रहलाद का उदाहरण सबसे स्पष्ट है। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के कई प्रयास किए, पर उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे अडिग रखा। यही दिखाता है कि जब धर्म मजबूत होता है, तब उसे तोड़ना किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं होता। इसी तरह द्रौपदी का चीरहरण भी केवल एक अत्याचार नहीं था, बल्कि धर्म की परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप से उसे सुरक्षित किया और यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म कभी नष्ट नहीं होता। अधर्म का विनाश केवल बाहरी ही नहीं, आंतरिक रूप से भी आवश्यक है। मनुष्य के भीतर भी अधर्म के बीज होते हैं, क्रोध, घृणा, अहंकार और लालच। यदि ये भावनाएं अनचेक रहती हैं, तो वे धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन और समाज को प्रभावित करती हैं।
भगवान का अवतार हमें यह सिखाता है कि आंतरिक अधर्म का नाश करना बाहरी अधर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को जीतते हैं, तभी समाज में स्थायी धर्म की स्थापना संभव होती है। धर्म की पुनः स्थापना का उद्देश्य केवल शक्ति और सत्ता को संतुलित करना नहीं है। इसका लक्ष्य मानव जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन लाना है। राजा का धर्म अलग है, योद्धा का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, पर मूल समान है: कर्तव्य, न्याय और सत्य का पालन। जब यह संतुलन बिगड़ता है, अधर्म पनपता है। अवतार हमें यह दिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी भूमिका में खड़ा होना आवश्यक है। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना एक प्रक्रिया है, न कि एक क्षणिक घटना। कभी यह शस्त्र से, कभी बुद्धि से, कभी धैर्य और साहस से होता है। जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है, अवतार की आवश्यकता स्पष्ट होती है। उनका कार्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है। जब व्यक्ति अपने भीतर और समाज में न्याय और सच्चाई का पालन करता है, तभी धर्म की वास्तविक स्थापना होती है। भगवान का यह संदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंततः वह स्वयं ही अपने कर्मों के बोझ से नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि हर युग में अवतार का महत्व अपरिहार्य है। वीडियो पसंद है उनका लक्ष्य केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि समाज और मानव चेतना में स्थायी धर्म की स्थापना है। अपने व्यूज अंत में यह समझना आवश्यक है कि अधर्म का विनाश केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और कर्म का संयोग है। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य, ज्ञान और विश्वास के मार्ग पर चलता है, तब ही अधर्म का प्रभाव समाप्त होता है और धर्म पुनः स्थापित होता है। अधर्म का विनाश केवल युद्ध से नहीं होता, बल्कि उसके भीतर छिपी मानसिकता और समाज की सोच को बदलकर होता है। जैसे रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि अहंकार, लालच और अत्याचार का प्रतीक था, वैसे ही हर युग में अधर्म अलग रूप में प्रकट होता है। वह किसी व्यक्ति, समूह या सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि विचारों और प्रवृत्तियों में होता है। यही कारण है कि भगवान का अवतार हर बार उसी युग के अनुसार होता है, ताकि अधर्म की जड़ों को मिटाया जा सके और धर्म की नींव मजबूत हो। अधर्म के विनाश का संदेश केवल बाहरी नहीं है। मनुष्य के भीतर भी अधर्म के बीज छिपे होते हैं: स्वार्थ, घृणा, अहंकार, ईर्ष्या। यदि इन्हें नियंत्रित न किया जाए, तो वे धीरे धीरे समाज और परिवार को प्रभावित करते हैं। इसी कारण गीता में कर्मयोग और ज्ञानयोग की शिक्षा दी गई है। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि अधर्म का सबसे बड़ा नाश तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के अधर्म का सामना करता है और उसे समाप्त करता है। बाहरी अधर्म तभी कमजोर होता है जब आंतरिक धर्म मजबूत होता है। भक्तों की रक्षा भी अधर्म के विनाश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रहलाद और द्रौपदी जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास करता है, तब उसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अग्नि में डाला, विष दिया, पहाड़ से फेंका, परंतु उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे बचाया। यही दिखाता है कि अधर्म का प्रभाव केवल बाहरी नहीं, आंतरिक विश्वास और भक्ति के माध्यम से भी समाप्त किया जा सकता है। भगवान का अवतार यह भी दिखाता है कि अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, साहस, भक्ति और कर्म का मेल होता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने अहंकार को त्यागता है और दूसरों के लिए न्याय का मार्ग चुनता है, तभी वास्तविक धर्म की स्थापना होती है। अधर्म और धर्म का संघर्ष हर युग में प्रासंगिक है। आज भी जब समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और अन्यायपूर्ण निर्णय बढ़ते हैं,
तब यह याद रखना आवश्यक है कि भगवान का अवतार केवल इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक है। जैसे अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया, वैसे ही आज भी हमें अपने जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक निर्णय लेने पड़ते हैं। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वह साधारण नागरिक हो, नेता हो या कोई धार्मिक मार्गदर्शक। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना केवल बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक बदलाव से भी होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के स्वार्थ, क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करता है, तभी समाज में स्थायी संतुलन आता है। भगवान का अवतार यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की नींव रख सकता है। छोटे छोटे निर्णय, सत्य बोलना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार होना, यही असली धर्म है। अंततः अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, उसका अंत निश्चित है। यह केवल शारीरिक शक्ति, सेना या धन से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्तव्य के बल से नष्ट होता है। यही कारण है कि हर युग में भगवान का अवतार आवश्यक होता है। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति की चेतना में स्थायी धर्म की स्थापना है। अधर्म का विनाश केवल बाहरी संघर्ष से नहीं होता, वह मनुष्य के भीतर छिपे स्वार्थ, लालच, अहंकार और ईर्ष्या के कारण भी उत्पन्न होता है। जब ये भावनाएं अनचेक रहती हैं, तो व्यक्ति और समाज दोनों अधर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। यही कारण है कि भगवान का अवतार केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं आता, बल्कि यह दिखाने के लिए आता है कि अधर्म को समाप्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग चेतना और ज्ञान के माध्यम से है। प्रत्येक युग में अधर्म अलग रूप में प्रकट होता है। कभी वह युद्ध और हिंसा का रूप लेता है, कभी छल, कपट और अन्याय का। जैसे हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार और शक्ति के कारण अन्याय को बढ़ाया, वैसे ही आज भी लोग लालच और अहंकार के कारण दूसरों पर अत्याचार करते हैं। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि अधर्म चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति से दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। अधर्म का विनाश बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में होता है। आंतरिक अधर्म क्रोध, घृणा, स्वार्थ और अहंकार मनुष्य को कमजोर करता है और समाज में असंतुलन पैदा करता है। बाहरी अधर्म अन्याय, अत्याचार, हिंसा समाज को भयंकर स्थिति में डाल देता है। भगवान का अवतार यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब बाहरी अधर्म अपने आप कमजोर पड़ जाता है। यही गीता का मूल संदेश है। भक्तों और निर्दोषों की रक्षा अधर्म के विनाश का एक प्रमुख पहलू है। प्रहलाद और द्रौपदी जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि जब कोई सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास करता है, तब कोई शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु उसकी भक्ति ने उसे बचाया। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसे सुरक्षित किया और यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म कभी नष्ट नहीं होता। अधर्म का विनाश एक प्रक्रिया है, न कि क्षणिक घटना। कभी यह शस्त्र और युद्ध से होता है, कभी ज्ञान और विवेक से, और कभी साहस और धैर्य से। जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है, अवतार की आवश्यकता स्पष्ट होती है। उनका कार्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि चेतना जगाना और समाज को संतुलित करना है। अधर्म और धर्म का संघर्ष हर युग में प्रासंगिक है। आज भी भ्रष्टाचार, अन्याय और अन्यायपूर्ण निर्णय समाज में फैल रहे हैं। ऐसे समय में हमें यह याद रखना आवश्यक है कि भगवान का अवतार केवल इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि चेतना और नैतिकता का प्रतीक है। जैसे अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया, वैसे ही आज भी हमें अपने जीवन में नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। अधर्म का विनाश केवल बाहरी युद्ध से नहीं,
बल्कि मानसिक और नैतिक बदलाव से भी होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के स्वार्थ, क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करता है, तभी समाज में स्थायी संतुलन आता है। भगवान का अवतार यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की नींव रख सकता है। छोटे छोटे निर्णय, सत्य बोलना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार होना, यही असली धर्म है। अंततः अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, उसका अंत निश्चित है। यह केवल शारीरिक शक्ति, सेना या धन से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्तव्य के बल से नष्ट होता है। यही कारण है कि हर युग में भगवान का अवतार आवश्यक होता है। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति की चेतना में स्थायी धर्म की स्थापना है। अवतार हमें यह भी सिखाते हैं कि अधर्म का विनाश केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अधर्म के लिए भी होता है। जब हम अपने अहंकार, लालच और नकारात्मक भावनाओं का सामना करते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तभी हम वास्तविक धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। यही संदेश हर युग के लोगों के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन कथाओं में था। अधर्म का स्वरूप हर युग में बदलता रहा है। कभी वह युद्ध और हिंसा के रूप में सामने आता है, तो कभी छल, कपट और स्वार्थ के रूप में। जब समाज में न्याय का पालन नहीं होता, जब कमजोरों पर अत्याचार बढ़ता है, तब अधर्म सबसे शक्तिशाली प्रतीत होता है। लेकिन भगवान का अवतार यह दिखाता है कि अधर्म स्थायी नहीं होता। चाहे वह किसी राजा, योद्धा या दुष्ट व्यक्ति का रूप क्यों न ले, उसका अंत निश्चित है। अधर्म केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह व्यक्ति के मन, विचार और निर्णय में भी व्याप्त होता है। जब लालच, अहंकार और क्रोध निर्णय लेने लगते हैं, तब समाज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि भगवान का अवतार केवल युद्ध या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि चेतना जागृत करने और अधर्म के विचारों को समाप्त करने के लिए होता है। भक्तों की रक्षा अधर्म के विनाश का एक प्रमुख पक्ष है। गीता और पुराणिक कथाएं इसे बार बार दर्शाती हैं। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचार के बावजूद अडिग रहा। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, अग्नि में डाला, विष दिया, पहाड़ से फेंका, परंतु प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। यही दर्शाता है कि जब धर्म और भक्ति मजबूत होती है, तो अधर्म के किसी भी प्रयास का परिणाम विफल होता है। द्रौपदी का चीरहरण भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि पूरे धर्म की परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे सुरक्षित किया और यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अधर्म का विनाश एक प्रक्रिया है। कभी यह शस्त्र और युद्ध से होता है, कभी ज्ञान और विवेक से, कभी धैर्य और साहस से। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि अधर्म के खिलाफ केवल बाहरी शक्ति का उपयोग पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे स्थायी बदलाव लाने के लिए मनुष्य की चेतना, उसकी सोच और उसका विवेक आवश्यक है। आज भी जब समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और अन्यायपूर्ण निर्णय बढ़ते हैं, तब यह संदेश प्रासंगिक होता है कि धर्म की स्थापना केवल बाहरी परिवर्तन से नहीं, आंतरिक परिवर्तन से होती है। व्यक्ति के भीतर जब न्याय, सत्य और कर्तव्य की भावना मजबूत होती है, तभी समाज में स्थायी संतुलन आता है। अधर्म और धर्म का संघर्ष केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। जैसे अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया, वैसे ही आज भी हमें अपने जीवन में कठिन नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान का अवतार हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। अधर्म का विनाश केवल दूसरों के लिए नहीं,
बल्कि स्वयं के भीतर के अधर्म के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने स्वार्थ, अहंकार, क्रोध और लालच का सामना करते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तभी हम वास्तविक धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। यही कारण है कि अवतार केवल बाहरी युद्ध या शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि समाज और व्यक्तिगत चेतना दोनों में स्थायी धर्म स्थापित करने के लिए आते हैं। भगवान का यह संदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, उसका अंत निश्चित है। यह केवल शारीरिक शक्ति, सेना या धन से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्तव्य के बल से नष्ट होता है। यही कारण है कि हर युग में अवतार का महत्व अपरिहार्य है। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति की चेतना में स्थायी धर्म की स्थापना है। अंततः अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना यह सिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजय होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे अधर्म कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत हो, अंत में धर्म ही बचता है। अवतार का संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य और न्याय का पालन करके अधर्म के प्रभाव को समाप्त कर सकता है और समाज में स्थायी संतुलन स्थापित कर सकता है। अधर्म का स्वरूप केवल बाहरी संघर्ष तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के भीतर, उसके विचारों और निर्णयों में भी व्याप्त होता है। जब अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तब समाज में अन्याय और असंतुलन पैदा होता है। भगवान का अवतार इसी अधर्म के विनाश के लिए आता है, यह दिखाने के लिए कि धर्म की शक्ति स्थायी है और अधर्म अस्थायी है। इतिहास और पौराणिक कथाएं इसे बार बार सिद्ध करती हैं। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और अत्याचार से पृथ्वी पर अधर्म फैलाना चाहता था। रावण ने लंका में अत्याचार, छल और हिंसा के माध्यम से समाज को भयभीत किया। कंस ने अपनी सत्ता के लिए निर्दोषों का उत्पीड़न किया। इन घटनाओं में यह स्पष्ट दिखता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, उसका अंत निश्चित है। भगवान का अवतार यही दिखाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तभी धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश होता है। अधर्म का विनाश बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में होता है। आंतरिक अधर्म अर्थात व्यक्ति के भीतर क्रोध, घृणा, अहंकार और स्वार्थ मनुष्य को कमजोर करता है और समाज में असंतुलन पैदा करता है। बाहरी अधर्म, अन्याय, अत्याचार और हिंसा समाज को विनाश की ओर ले जाता है। भगवान का अवतार यह सिखाता है कि आंतरिक अधर्म को नियंत्रित किए बिना बाहरी अधर्म का नाश असंभव है। भक्तों की रक्षा अधर्म के विनाश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रहलाद, द्रौपदी और अन्य पात्र इसे सिद्ध करते हैं। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने मारने के अनेक प्रयास किए, अग्नि में डाला, विष दिया, पहाड़ से फेंका, फिर भी उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे बचाया। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसे सुरक्षित किया। यह दिखाता है कि सच्चा धर्म और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अधर्म का विनाश एक सतत प्रक्रिया है। कभी यह शस्त्र और युद्ध से होता है, कभी ज्ञान और विवेक से, और कभी धैर्य और साहस से। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति का उपयोग पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की चेतना, उसका विवेक और साहस आवश्यक हैं। अधर्म और धर्म का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है। भ्रष्टाचार, अन्यायपूर्ण निर्णय और समाज में असमानता अभी भी बढ़ रही है। इस यथार्थ में भगवान का अवतार केवल इतिहास नहीं, बल्कि चेतना और नैतिकता का प्रतीक है। जैसे अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया, वैसे ही आज भी हमें अपने जीवन में कठिन नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। अधर्म का विनाश केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अधर्म के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने स्वार्थ, अहंकार, क्रोध और लालच का सामना करते हैं और उन्हें सुधारते हैं,
तभी हम वास्तविक धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। यही कारण है कि अवतार केवल बाहरी युद्ध या शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि समाज और व्यक्तिगत चेतना दोनों में स्थायी धर्म स्थापित करने के लिए आते हैं। भगवान का संदेश यह भी है कि अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, अंततः उसका अंत निश्चित है। यह केवल शारीरिक शक्ति, सेना या धन से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्तव्य के बल से नष्ट होता है। यही कारण है कि हर युग में अवतार का महत्व अपरिहार्य है। अंत में अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना यह सिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजय होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे अधर्म कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत हो, अंत में धर्म ही बचता है। अवतार का संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य और न्याय का पालन करके अधर्म के प्रभाव को समाप्त कर सकता है और समाज में स्थायी संतुलन स्थापित कर सकता है। अधर्म का विनाश केवल युद्ध या शक्ति से नहीं होता। यह मनुष्य के भीतर छिपी नकारात्मक प्रवृत्तियों, अहंकार, लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण भी उत्पन्न होता है। जब ये भावनाएं अनचेक रहती हैं, तो व्यक्ति और समाज दोनों अधर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। भगवान का अवतार इसी अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए आता है, यह दिखाने के लिए कि धर्म की शक्ति स्थायी है और अधर्म अस्थायी। पौराणिक उदाहरण: हिरण्यकशिपु, जो अपने अहंकार और शक्ति से पृथ्वी पर अधर्म फैलाना चाहता था, उसकी हार इस तथ्य का प्रतीक है कि अधर्म का अंत निश्चित है। रावण ने अपनी दुष्ट इच्छाओं और अहंकार से लंका को दंडित किया, पर अंततः उसके ही कर्मों ने उसे नष्ट किया। कंस ने सत्ता और अत्याचार के माध्यम से निर्दोषों का उत्पीड़न किया, परंतु उसका अंत भी उसका स्वयं का कर्म बन गया। आंतरिक अधर्म: धर्म केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। आंतरिक अधर्म क्रोध, घृणा, स्वार्थ, अहंकार भी समाज और जीवन को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के इन नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, तो उसका जीवन और समाज दोनों अधर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि जब हम अपने कर्मों और निर्णयों में न्याय, संयम और भक्ति का पालन करते हैं, तभी वास्तविक धर्म स्थापित होता है। भक्तों की रक्षा: प्रहलाद और द्रौपदी जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि सच्चा धर्म और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अग्नि में डाला, विष दिया, पहाड़ से फेंका, पर उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण की रक्षा यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अधर्म का विनाश प्रक्रिया: अधर्म का नाश केवल शस्त्र और युद्ध से नहीं होता। कभी यह ज्ञान और विवेक से होता है, कभी धैर्य और साहस से। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि अधर्म के खिलाफ केवल बाहरी शक्ति का उपयोग पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे स्थायी बदलाव लाने के लिए मनुष्य की चेतना, सोच और विवेक आवश्यक हैं। आज के समय में प्रासंगिकता: आज भी जब समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता बढ़ रही है, तब यह संदेश प्रासंगिक होता है कि धर्म की स्थापना केवल बाहरी परिवर्तन से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से होती है। व्यक्ति के भीतर जब न्याय, सत्य और कर्तव्य की भावना मजबूत होती है, तभी समाज में स्थायी संतुलन आता है। अधर्म का मानसिक और नैतिक संघर्ष: अधर्म और धर्म का संघर्ष केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया। आज भी हमें अपने जीवन में कठिन नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान का अवतार यह सिखाते हैं कि कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। अधर्म का अंत और धर्म की विजय:
अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, अंततः उसका अंत निश्चित है। यह केवल शारीरिक शक्ति, सेना या धन से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्तव्य के बल से नष्ट होता है। यही कारण है कि हर युग में अवतार का महत्व अपरिहार्य है। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति की चेतना में स्थायी धर्म की स्थापना है। अंतिम संदेश: अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना यह सिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे अधर्म कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत हो, अंत में धर्म ही बचता है। अवतार का संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य और न्याय का पालन करके अधर्म के प्रभाव को समाप्त कर सकता है और समाज में स्थायी संतुलन स्थापित कर सकता है। अधर्म का विनाश केवल बाहरी युद्ध या शक्ति प्रदर्शन से नहीं होता। वह मनुष्य के भीतर छिपी नकारात्मक प्रवृत्तियों, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और समाज की असमानता से भी पैदा होता है। जब ये शक्तियां अनचेक्ड रहती हैं, तब व्यक्ति और समाज दोनों अधर्म के प्रभाव में आते हैं। भगवान का अवतार इसी अधर्म को नष्ट करने और धर्म की स्थायी स्थापना के लिए आता है। पौराणिक घटनाओं के उदाहरण: हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और अत्याचार से पृथ्वी पर अधर्म फैलाना चाहता था। उसका अंत यह दर्शाता है कि अधर्म की शक्ति केवल क्षणिक होती है। रावण ने लंका में अत्याचार और छल के माध्यम से समाज को भयभीत किया, पर उसके कर्मों ने अंततः उसे नष्ट किया। कंस ने सत्ता और अत्याचार के माध्यम से निर्दोषों का उत्पीड़न किया, पर उसका अंत भी उसका स्वयं का कर्म बन गया। यही दिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। आंतरिक अधर्म और मानसिक संघर्ष: धर्म केवल बाहरी संघर्ष तक सीमित नहीं है। आंतरिक अधर्म जैसे क्रोध, घृणा, स्वार्थ और अहंकार भी समाज और जीवन को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की इन नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, तब उसका जीवन और समाज दोनों अधर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यही बताया कि जब हम अपने कर्मों और निर्णयों में न्याय, संयम और भक्ति का पालन करते हैं, तभी वास्तविक धर्म स्थापित होता है। भक्तों की रक्षा: प्रहलाद और द्रौपदी जैसे पात्र दर्शाते हैं कि सच्चा धर्म और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अग्नि में डाला, विष दिया, पहाड़ से फेंका, पर उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसे सुरक्षित किया। यह दिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अधर्म का विनाश और प्रक्रिया: अधर्म का नाश केवल शस्त्र और युद्ध से नहीं होता। कभी यह ज्ञान और विवेक से होता है, कभी धैर्य और साहस से। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति का उपयोग पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे स्थायी बदलाव लाने के लिए मनुष्य की चेतना, सोच और विवेक आवश्यक हैं। आज के समय में प्रासंगिकता: आज भी जब समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता बढ़ रही है, तब यह संदेश प्रासंगिक है कि धर्म की स्थापना केवल बाहरी परिवर्तन से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से होती है। व्यक्ति के भीतर जब न्याय, सत्य और कर्तव्य की भावना मजबूत होती है, तभी समाज में स्थायी संतुलन आता है। अधर्म का मानसिक और नैतिक संघर्ष: अधर्म और धर्म का संघर्ष केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया। आज भी हमें अपने जीवन में कठिन नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान का अवतार यह सिखाते हैं कि कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। अधर्म का अंत और धर्म की विजय:
अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, अंततः उसका अंत निश्चित है। यह केवल शारीरिक शक्ति, सेना या धन से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्तव्य के बल से नष्ट होता है। यही कारण है कि हर युग में अवतार का महत्व अपरिहार्य है। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति की चेतना में स्थायी धर्म की स्थापना है। अंतिम संदेश: अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना यह सिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे अधर्म कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत हो, अंत में धर्म ही बचता है। अवतार का संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य और न्याय का पालन करके अधर्म के प्रभाव को समाप्त कर सकता है और समाज में स्थायी संतुलन स्थापित कर सकता है। उदाहरण और प्रेरणा: श्री राम, श्री कृष्ण, हर अवतार ने अपने समय में यही संदेश दिया। श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत दुख और मोह को त्याग दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और धर्म का मार्ग दिखाया। यही संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधर्म चाहे किसी रूप में सामने आए, धर्म का पालन और सत्य की रक्षा आवश्यक है। अधर्म का विनाश केवल बाहरी युद्ध या शक्ति से नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपी नकारात्मक प्रवृत्तियों, अहंकार, लालच, क्रोध और ईर्ष्या के कारण भी उत्पन्न होता है। जब ये शक्तियां अनचेक रहती हैं, तब व्यक्ति और समाज दोनों अधर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। भगवान का अवतार इसी अधर्म के विनाश और धर्म की स्थायी स्थापना के लिए आता है। इतिहास और पुराण हमें बताते हैं कि हर युग में अधर्म ने विभिन्न रूप लिए। कभी वह हिंसा और युद्ध के रूप में प्रकट होता है, कभी छल, कपट और अत्याचार के रूप में। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और शक्ति से पृथ्वी पर अधर्म फैलाना चाहता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, अग्नि में डाला, विष दिया, ऊंचाई से फेंका, फिर भी प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसे सुरक्षित किया। यही संदेश देता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। रावण ने लंका में अत्याचार और छल के माध्यम से समाज को भयभीत किया, पर अंततः उसके कर्मों ने उसे नष्ट किया। यही दिखाता है कि अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति से दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। कंस ने सत्ता और अत्याचार के माध्यम से निर्दोषों का उत्पीड़न किया, पर अंततः उसका अंत उसके कर्मों का परिणाम बना। अधर्म का विनाश केवल बाहरी संघर्ष से नहीं, आंतरिक अधर्म के नाश से भी होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर क्रोध, घृणा, स्वार्थ और अहंकार को नियंत्रित करता है, तभी बाहरी अधर्म का विनाश संभव होता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह बताया कि जब हम अपने कर्मों और निर्णयों में न्याय, संयम और भक्ति का पालन करते हैं, तभी वास्तविक धर्म स्थापित होता है। भक्तों की रक्षा भी अधर्म के विनाश का एक प्रमुख पहलू है। प्रहलाद, द्रौपदी जैसे पात्र दिखाते हैं कि सच्चा धर्म कभी नष्ट नहीं होता। अधर्म का नाश केवल शस्त्र और युद्ध से नहीं होता, कभी यह ज्ञान और विवेक, धैर्य और साहस से भी होता है। भगवान का अवतार यह दिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की चेतना, उसका विवेक और साहस आवश्यक हैं। आज भी जब समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता बढ़ रही है, तब यह संदेश प्रासंगिक होता है कि धर्म की स्थापना केवल बाहरी परिवर्तन से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से होती है। जब व्यक्ति के भीतर न्याय, सत्य और कर्तव्य की भावना मजबूत होती है, तभी समाज में स्थायी संतुलन आता है। अधर्म और धर्म का संघर्ष केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ खड़े होकर धर्म का पालन किया। आज भी हमें अपने जीवन में कठिन नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं।
भगवान का अवतार यह सिखाते हैं कि कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, अंततः उसका अंत निश्चित है। यह केवल शारीरिक शक्ति, सेना या धन से नहीं बल्कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्तव्य के बल से नष्ट होता है। यही कारण है कि हर युग में अवतार का महत्व अपरिहार्य है। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति की चेतना में स्थायी धर्म की स्थापना है। अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना यह सिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे अधर्म कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत हो, अंत में धर्म ही बचता है। श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य अवतारों ने अपने समय में यही संदेश दिया। श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए व्यक्तिगत दुख और मोह को त्याग दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और धर्म का मार्ग दिखाया। यही संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधर्म चाहे किसी रूप में सामने आए, धर्म का पालन और सत्य की रक्षा आवश्यक है। इस पूरे अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि धर्म का पालन करना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दिखाए, उसका अंत निश्चित है और धर्म हमेशा विजयी होता है। भगवान के अवतार हमें यह सिखाते हैं कि सत्य, न्याय, भक्ति और कर्म के बल से समाज और व्यक्ति दोनों में स्थायी संतुलन स्थापित होता है। प्रहलाद, द्रौपदी, अर्जुन जैसे पात्र हमें यह उदाहरण देते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करना संभव है, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हमें अपने दैनिक जीवन में भी छोटे छोटे निर्णयों में सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए, दूसरों के लिए खड़े होना चाहिए और अपने भीतर के अधर्म का नाश करना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है और यही भगवान का उद्देश्य है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे चैनल माधव अमृत संवाद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे प्रेरक संदेश आपको और हम सभी तक पहुंचते रहें। भविष्य में हम इसी तरह और भी अध्याय, गीता की शिक्षाएं, भगवान की लीला और महाभारत की घटनाएं लेकर आएंगे। हमेशा याद रखें, सत्य और धर्म की शक्ति कभी कम नहीं होती और आपका प्रत्येक सही निर्णय इस शक्ति को मजबूत करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।